सुप्रभात। आपको मैंने कल जो पिछली कक्षा में जो छंद पढ़ाया सुदामा चरित का, उसी की संक्षेप में उसकी पुनरावृत्ति करवाऊंगी और पाठ के कुछ प्रश्न करवाऊंगी। पहले थोड़ा संक्षेप में उसके बारे में बता देती हूँ। सुदामा जब श्री कृष्ण के महल में जाते हैं तो द्वारपाल उनकी दशा को देखकर बड़ा ही चकित हो जाता है और जा कर के ईश्वर उसे श्री कृष्ण से बताता है कि हे प्रभु, एक दीनहीन ब्राह्मण आया है और द्वार पे खड़ा होकर के बता रहा है कि उसका नाम सुदामा है, वह आपका मित्र है, परंतु उसकी दशा अत्यंत दयनीय है। उसकी धोती फटी हुई है, दुपट्टे में सिलवटें पड़ी हुई हैं और उपानह का मतलब होता है जूता, पैरों में जूते नहीं है, सामा यानी सामर्थ्य नहीं है और चकिसो यानी कि बड़ा ही चकित होकर के अभिरामा माने सौंदर्य को, सुंदरता को देख रहा है, आपके भवन की सुंदरता को देख रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है। दूसरा छंद ये है कि श्री कृष्ण जब इतना सुनते हैं द्वारपाल से तो दौड़ कर आते हैं और आ कर के वे उनसे मिलते हैं, उनको बड़े आवभगत पूर्वक ले जाते हैं और परात का पानी मंगवाते हैं उनके पैरों को धोने के लिए। तो जैसे ही उनके पैरों को धोने जाते हैं, देखते हैं उनके पैरों की दशा बड़ी ही दयनीय है। उसमें विवाइयाँ फटी हुई हैं, पैरों में कंटक यानी कांटों के जाल से बिछे हुए हैं। तो उनके पैरों की दशा को देख करके वे अत्यंत दुखी होते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हे मित्र, तुम अब तक यहाँ क्यों नहीं आए? यहाँ कितने दिन खोए हुए थे? तुम कहाँ थे? तुमने अपने बारे में न बताया और देखी सुदामा की दीन दशा यानी सुदामा की दीनहीन दशा को यानी सुदामा की दुर्दशा को देख करके जो करुणा के सागर हैं, करुणा के सिंधु हैं यानी श्री कृष्ण हैं, वे रोने लगे। इतना रोए कि उस अश्रु धारा में ही उन्होंने उसके पैर धो दिए। उनको परात का पानी हाथ तक नहीं लगाना पड़ा। परात मतलब एक बड़ी सी थाली होती है और उसमें उन्होंने पानी मंगवाया था सुदामा के चरणों को धोने के लिए, तो उसको हाथ तक नहीं लगाना पड़ा, उसके पैरों को उसी आंसुओं के जलधारा से उन्होंने धो दिया। इसके बाद जब पैर वैर धो लेते हैं, फिर बैठाते हैं सुदामा को, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है, उसको तुम देते क्यों नहीं हो? और उस पोटरी यानी गठरी, उस गठरी को तुम अपने कांख यानी हाथों के बगल में क्यों छिपाए हुए हो? तुम उसे मुझे क्यों नहीं देते? इसके बाद अगले छंद में वो अपने बाल सखा सुदामा की बचपन की आदतों को याद करवाते हैं और कहते हैं कि ये ऐसा तुम पहले भी कर चुके हो। जब गुरु माता ने रास्ते में खाने के लिए कुछ चने दिए थे, उसे तुमने अकेले ही खा लिया था और उसको तुमने हमें नहीं दिया था। वे कहते हैं कि तुम इस चोरी की कला में बचपन से ही प्रवीण यानी कुशल हो, तुमको चोरी की कला बहुत अच्छी आती है, बचपन से ही तुम इस कला में कुशल हो और इसीलिए आज भी तुम उस पोटरी को खोलते नहीं हो जो हमें भाभी ने भेजे हैं। ये पोटरी जो है, इसमें जो सौगात उन्होंने दिया है वह सुधा रस भीने यानी सुधा यानी अमृत के रस से भींगे हुए हैं और ऐसा लगता है कि पाछिली मतलब पिछली बातों को, पिछली आदतों को अभी भी तुम नहीं भूले, इसीलिए भाभी के दिए हुए तंदुल यानी चावल को अभी तुम उसी प्रकार छिपा रहे हो। अगले छंद में उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण के यहाँ से वापस आते हैं, आते हुए रास्ते में
वे श्री कृष्ण के बारे में याद करते हैं और याद करते हुए कहते हैं कि वह पुलकनी फिर उठी मिलली। यहाँ पे पुलकनी का अर्थ है कि वह पुलकना यानी पुलकित होना। पुलकित होने का अर्थ होता है रोमांचित होना। जब हम आश्चर्यचकित होते हैं या खुश होते हैं या भयभीत होते हैं तो हमारे पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं पुलकित होना। तो आप याद करते हैं कि हमें देख के श्री कृष्ण का पुलकित होना, उनका उठकर हमसे मिलना, गले मिलना और आदर सत्कार करना, और ये सब क्या मात्र दिखावा था? वह पटवनी और फिर उन्होंने मुझे खाली हाथ भेज दिया। ये तो इसके बारे में तो कुछ समझा ही नहीं जा सकता। कैसा उन्होंने इस तरह का कैसे व्यवहार किया, इतना प्रेम से जब हमसे मिले और उसके बाद हमें इस प्रकार खाली हाथ भेज दिया, सब कुछ जानते हुए कि मेरी दशा इतनी दयनीय है। कहाँ पर अब उसके बाद वो अपने मन ही मन कृष्ण को कोसने लगते हैं और कहते हैं कि वह आज राजा हुआ तो क्या हुआ, वह तो बचपन में लोगों के घर से माखन ही तो चुराता फिरता था, ओढ़त मने ढूंढता फिरता था, घर घर से माखन ही तो ढूंढता फिरता था। ये तो उसकी पुरानी आदत है। आज राजा हुआ तो आज बड़ा राजा हुआ तो क्या हुआ। और अपने मन ही मन अपनी पत्नी को भी कोसते हैं और कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे धन श्री कृष्ण से, वो अपने पति से जाके कहेंगे कि उन्होंने बहुत सारे धन दे दिए, अब उसे वो संभाल कर रखे। अब इसके बाद अगला छंद है जिसमें उन्होंने उनके गांव आने का वर्णन है कि जब वो अपने गांव आते हैं तो यहाँ पे भी श्री कृष्ण के श्री कृष्ण के महल के समान सुंदर महल को देख करके वे बहुत ही संभ्रम यानी भ्रमित हो जाते हैं। और ऐसा लगता है कैंधो का अर्थ होता है कि संदेह प्रकट करना, यानी कहीं ऐसा, जैसे हम बोलते हैं ना कि कहीं ऐसा नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, तो इसमें यही बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह लौट के मार्ग भूल करके फिर वापस चले आए हैं, फिर द्वारिका वापस चले आए हैं। भौन यहाँ पे भौन का अर्थ होता है भवन। भवन बिलोकिवे माने भवन को देखने के लिए उनका मन लालायित था यानी कि लालच में पड़े थे कि माने वह उनके मन में एक बड़ा ही मन में उनकी जिज्ञासा थी कि उनका भवन, उनकी झोपड़ी कहाँ है। और आकर के गांव के बीच में खड़े होकर के वह सबसे पूछते हैं कि उनकी झोपड़ी तो दिख नहीं रही है, उनकी झोपड़ी कहाँ चली गई। और वो बीच में गांव के बीच में खड़े होकर लोगों से पूछते हैं कि वह क्या उनकी झोपड़ी कहाँ है जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी अपने बच्चों को छोड़ा था, और उनके जाने के बाद वे कहाँ चले गए। अब अंतिम में है कि वो जहाँ उनके अब प्रभु के दर्शन करने के बाद, प्रभु के यहाँ से लौटने के बाद उन्हें रास्ते में उनको कोसते हुए आए, परंतु ईश्वर ने उनके हाथों में तो कुछ नहीं दिया, परंतु उनके जाने के बाद उन्हें इतना सारा धन दिया कि वे उनकी प्रताप से, उनकी कृपा से वे बड़े ही धनी हो गए कि जहाँ झोपड़ी थी वहाँ सुंदर महल खड़े हो गए, जहाँ पैरों में जूते का सामर्थ्य नहीं था वहाँ पे दरवाजे पे हाथी और घोड़े बंधे हुए हैं, जहाँ उनको साधारण अनाज नहीं मिलता था भोजन करने के लिए, वहाँ आज कोदो और सावा से वो पेट भरते थे। वहाँ उनको सुंदर फल, स्वादिष्ट फल, मेवा मिष्ठान्न मिल रहे हैं, उसे उन्हें पसंद नहीं आता। तो कह रहे हैं कि कहाँ उनको ये
अनाज ऐसे जो निम्न कोटि के खाद्यान्न थे जिसे इंसान अपना पेट भर सकता है, भरण पोषण कर सकता है, उसकी नौबत नहीं थी। और कहाँ आज ईश्वर के प्रताप से, ईश्वर की कृपा से उन्हें आज दाख नहीं पसंद आ रहा। दाख मतलब एक अंगूर होता है कि जो कि बड़ा ही करे किसने कि अंगूर जैसे कीमती फल उन्हें भाते नहीं हैं। भावत मतलब भाना, भाना यानी कि पसंद आना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्हें अंगूर जैसे फल भी पसंद नहीं आते हैं। इस समय उनकी स्थिति इतनी अच्छी हो गई है। अब आपको कुछ प्रश्न के माध्यम से सभी चारों छंदों, पांचों छंदों से थोड़ा सा उसकी अर्थ की पुनरावृत्ति कराऊंगी। तो जैसे शीश का अर्थ क्या, शीश पगा, पगा का अर्थ क्या है? पगा का अर्थ है पगड़ी। झगा का अर्थ है झोपड़ी। और उपानह का क्या अर्थ है? तो उपानह का अर्थ है जूता। और यहाँ ये कह रहे हैं कि सुदामा कौन थे? तो आपको मैंने पढ़ाते हुए पहले ही बताया कि सुदामा श्री कृष्ण के मित्र थे। और उसके पश्चात है कि वे सुदामा पृथ्वी और महल के सौंदर्य को किस प्रकार निहारते हैं। वे श्री कृष्ण के यहाँ के जो महल हैं और उनकी जो धरती है उसे किस प्रकार निहारते हैं। तो यहाँ पे आपको उत्तर मिलेगा चकिसो यानी कि चकित होकर। यहाँ उत्तर है चकिसो अभिरामा। चकिसो ये शब्द है, चकिसो यानी कि चकित होकर के वे उन्हें देख रहे हैं, वहाँ के भवन की सुंदरता को देख रहे हैं। और उसके पश्चात है कि पाठ में श्री कृष्ण को उनकी हालत देख कर के कैसा अनुभव हुआ। दूसरे छंद से है ये प्रश्न कि सुदामा के पैरों की दशा को देखकर उन्हें कैसा अनुभव हुआ। तो श्री कृष्ण बड़े ही दुखी हुए और दुखी होकर के वे रोने लगे। उनके आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, आंसुओं की झड़ी लग गई, और जिससे कि उनके पैर धुलाने के लिए पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उनके पैर अपने ही आप उनके आंसुओं की धारा से धुल गए। अब आपको अगला है छंद कि उन्होंने श्री सुदामा से क्या कहा। उन्होंने सुदामा से कहा कि भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है, उसे तुम क्यों छिपा कर रखे हो, क्यों देते नहीं हो। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे श्री कृष्ण उन्हें बचपन की किस घटना की याद दिलाते हैं। श्री कृष्ण उन्हें बचपन की एक घटना की याद दिलाते हैं, जबकि वे लकड़ी लेने जा रहे थे। समिधा लकड़ी मतलब कि हवन सामग्री लेने, समिधा लेने, हवन के लिए लकड़ी लेने जा रहे थे। तो गुरु माता ने रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे, जिसको सुदामा ने अकेले ही खा लिया और उसके बाद जो है उसे दिए नहीं। तो ये याद दिलाते हैं कि तुम तो चोरी की कला में बड़े ही प्रवीण हो। प्रवीण यानी कुशल हो। अब अगला प्रश्न है अगले छंद से कि सुदामा को श्री कृष्ण की कौन कौन सी बातें याद आ रही हैं। सुदामा को श्री कृष्ण की कौन कौन सी बातें याद आ रही हैं। जब वो वापस आने लगते हैं तो याद करते हैं ना कि सुदामा श्री कृष्ण आज राजा हुए तो क्या हुआ। उनके तो बचपन से ही चोरी की आदत थी, घर घर में ढूंढते फिरते थे माखन और चुरा कर खाते थे। सुदामा इस उपहार को कहाँ और क्यों छिपा रहे थे। सुदामा अपने साथ जो उपहार लाए थे, सौगात लाए थे, उसको कहाँ और क्यों छिपा रहे थे। सुदामा अपने साथ जो सौगात लाए थे उसको अपने काख में
छिपा रहे थे, और इसलिए छिपा रहे थे कि उन्हें लज्जा का अनुभव हो रहा था कि वे इतने बड़े राजा को एक तुच्छ भेंट कैसे दें, एक सामान्य सा भेंट उपहार कैसे दें। उन्हें राजा को ऐसा उपहार देने में शर्म का अनुभव हो रहा था। अब आपको ये छंद है कि जिसमें वे अपने पत्नी से जाकर क्या कहेंगे, अपने मन में ये क्या सोच रहे हैं कि अपनी पत्नी से जाकर के क्या कहेंगे। तो अपने मन, ये अंतिम पंक्ति में है कि यहाँ पे श्री कृष्ण मतलब अपने मन में सोच रहे हैं कि पत्नी से जाके कहूँगा कि तुम्ही ने आने को कहा था, श्री कृष्ण के पास जाने को कहा था, इसीलिए मैं जा रहा हूँ, परंतु वहाँ पे उन्होंने देखो कितने धन दिए हैं जिसको अब तुम संभाल के रखो। यहाँ व्यंग है, व्यंग किया गया है कि तुम ही अब इस धन को संभाल कर रखो। अब अगला जो है छंद, अंतिम छंद है, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें कवि जो है वो अपने मन में क्या सुदामा के मन की हालत, सुदामा के मन की किस दशा का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे उत्तर है कि वे सुदामा की स्मरणहीनता यानी आश्चर्यचकित होकर के जो चारों ओर देख रहे हैं, संभ्रम से सब कुछ देख रहे हैं कि यहाँ सारा कुछ कैसे बदल गया, इसका वर्णन किया गया है। वे अपने भवन को, अपने झोपड़ी को क्यों देखना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नी और बच्चों को जो वो छोड़ गए थे दीन दशा में, दुखी हालत में, उस पत्नी और अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे क्योंकि वे उनसे मिलना चाहते थे, और तुरंत अपनी पत्नी के पास जा कर के ये कहना चाहते थे कि तुमने श्री कृष्ण के पास मुझे भेजा था, देखो उन्होंने कुछ तो नहीं दिया। अब अंत में उनकी बदली हुई हालत का वर्णन है। इसमें ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के प्रताप से क्या सुदामा की दशा में क्या अंतर हुआ, ये प्रश्न है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे श्री कृष्ण की दया से सुदामा के पास अब वैसे ही महल हो गए हैं जैसा कि केवल सुदामा के महल की अवस्था ही नहीं बदली है, बल्कि पूरा का पूरा गांव बदल गया है। पूरे गांव में सुंदर सुंदर भवन स्थित हो गए हैं, जैसे कि वहाँ पे उन्होंने द्वारिका में देखा था। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब जिसके तो उनके पैर में जूते का सामर्थ्य क्यों नहीं था, जूते पहनने का सामर्थ्य क्यों नहीं था, क्योंकि वे अत्यंत दरिद्र थे। लेकिन आज प्रभु के प्रताप से उनके दरवाजे पे हाथी और घोड़े खड़े हैं। जहाँ कठोर भूमि में उन्हें रोज रात बिताना पड़ता था, मतलब यहाँ पे शैया यानी कि बिस्तर का है, तो अब जो है सेज यानी शैया, अब तो उनको कोमल बिस्तर पे कोमल शैया पे नींद नहीं आती। और कहाँ उनको कोदो और सावा जैसे निम्न कोटि के अनाज, जो कि अत्यंत कम मूल्य के अनाज हैं, जिसको खा करके वे अपना भरण पोषण करते थे, आज प्रभु के प्रताप से उन्हें अंगूर जैसे कीमती फल मिल रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं आते हैं। तो अब जो आपको पाठ से प्रश्न करवा रहे हैं, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की मनोदशा इस प्रकार हुई। मनोदशा ये थी, ये मतलब उनके मन में ये भाव आया कि वे
इतने इतना दुख में दिन बिता रहे हैं, इतने दुख झेल रहे हैं, और उस दुख की अवस्था और उनके पैरों की अवस्था, उनकी दरिद्रता, उनकी कष्ट पूर्ण जो स्थिति है उसको देख करके श्री कृष्ण बड़े ही द्रवित हो जाते हैं और द्रवित होकर के रोने लगते हैं। और इतना रोते हैं कि परात का पानी जो कि उन्होंने कृष्ण ने जो मंगवाया था सुदामा के चरणों को धोने के लिए, उन चरणों को धोने के लिए उन्हें परात के पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने आंसुओं के जल से ही उनके चरणों को धो दिया। यहाँ पे आपको दूसरा प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में करो। पंक्ति में क्या भाव है, जो कि आपने जैसा कि आपने भाव के आपको बताया गया, भावार्थ पढ़ाते समय मैंने बताया कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, यानी कि उन्होंने पानी जो परात में पानी मंगवाया था अपने बचपन के मित्र सुदामा के चरणों को धोने के लिए, तो उन चरणों को धोते वक्त उनकी दीन दशा को, दीनहीन हालत को देख करके उनके श्री कृष्ण की एकदम व्याकुल हो जाते हैं और उनके आँखों से आंसू की धारा बहने लगती है। वे इतने भावुक हो जाते हैं कि उन्हें उस जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है चरणों को धोने के लिए। उनके आँखों से जो बहने वाले अश्रु हैं, उन्हीं अश्रुओं से वे अपने मित्र के चरण धो डालते हैं। चोरी की अगला प्रश्न है, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, ये आपको इस प्रश्न में का क्या भाव है? चोरी की भाव में हो जो प्रवीणे, यहाँ पे प्रश्न है उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। यहाँ पे ये पंक्तियाँ, ये उपयुक्त पंक्ति जो है, उपर्युक्त पंक्ति, ये श्री कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं कि तुम चोरी के कला में बचपन से ही कुशल हो। अगला प्रश्न है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको हमने पढ़ाते वक्त जो शुरू में कहानी सुनाई थी, वही है इसकी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में ये है कि सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण को बचपन में सुदामा और कृष्ण जब बचपन में गुरु के आश्रम में थे, तो संदीपनी ऋषि उनके गुरु थे। और वहाँ आश्रम में जब ये दोनों लोग रहते थे, तो एक बार गुरु माता ने उन दोनों को समिधा लेने के लिए, लकड़ी तोड़ने के लिए जंगल में भेजा। और कृष्ण पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ रहे थे, इधर नीचे सुदामा उन चनों को खा रहे थे, और जिससे कटकट की आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने, श्री कृष्ण ने पूछा कि मित्र तुम क्या कर रहे हो? तो ये झूठ बोलते हैं कि ये मैं तो कुछ नहीं कर रहा, इस समय में ठंड के मारे मेरी दांत बज रही है। मतलब इतनी ठंड लग रही है कि उनके कांपने से उनके दांतों से आवाज़ निकल रही है। ये इसकी पृष्ठभूमि है। और वास्तव में वे उस समय जो गुरु माता ने चना दिया था रास्ते के लिए, उन चनों को वे खा रहे हैं, और जिसके कारण उनके मुख से दांतों से किटकिट की आवाज़ आ रही थी। अब ये जो है तीसरा प्रश्न है, इस उपालंब के पीछे
कौन सी पौराणिक कथा है? इस उपालंभ के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो वही आपको पढ़ाते समय मैंने बताया कि वे एक बार बचपन में जब गुरु के आश्रम में रहते थे तो समिधा यानी कि हवन की लकड़ी लेने के लिए जब जंगल जा रहे थे तो वहाँ पे उन्हें गुरु माता ने थोड़े से चने दिए थे और उन चनों को लेकर के वह मतलब रास्ते में पेड़ के नीचे बैठे बैठे खा लेते हैं और जब खा रहे होते हैं तब उनकी जो आवाज़ है, दांतों से निकलने वाली जो आवाज़ है, उस आवाज़ को कृष्ण ने सुना और कृष्ण जो है पूछते हैं। तब सुदामा बड़ी ही सफाई से, बड़ी ही चालाकी से उत्तर देते हैं कि ठंड से मेरी दांतों से कटकटाने की आवाज़, कट की आवाज़ आ रही है। अब आपका जो अगला प्रश्न है, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? सुदामा अपने मन में सबसे पहले क्या सोचते हैं कि वह पुलकनी व उठी मिलनी, यानी कि वह पुलकित होना, मतलब उनको देख के खुश होना, वह उठी मिलनी, वह उठकर मिलना और वह इतना आवभगत पूर्वक उनको अंदर ले जाना, महल के अंदर ले जाना और उनका स्वागत सत्कार करना, ये सब मात्र क्या दिखावा था? उसके पीछे क्या भाव था? एक तो ये सोचते हैं, दूसरा ये सोचते हैं कि ये तो बचपन में घर में चोरी करता फिरता था, लोगों के घर से माखन चुराया करता था, अब राजा हुआ तो क्या हुआ? अब राजा होने से क्या उसके बचपन की आदत सुधर जाएगी? तीसरी बात ये सोचते हैं कि उनकी पत्नी उनको जो भेजती है उसके बारे में सोचते हैं कि पत्नी ने ज़बरदस्ती मुझे कृष्ण के पास भेजा था और मैं यहाँ चला आया, अब उसे जा कर के मैं कहूँगा कि लो बहुत सारे धन उन्होंने दे दिए हैं, इसे संभाल कर रखो। वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? इसमें एक और प्रश्न है। तो वे कृष्ण के व्यवहार से इसलिए खींच रहे थे कि वे चाहते थे कि वे कृष्ण के पास जाएंगे, कृष्ण उनकी दशा को देखेंगे तो बड़े ही दुखी होंगे और उसके बाद दुखी हो करके उनकी दयनीय दशा को सुधारने के लिए बहुत सारा धन दौलत देंगे। इस आशा से वे गए थे, लेकिन जब यह आशा उनकी पूरी नहीं हुई वहाँ पे, तो इसी कारण वे कृष्ण पर झुंझला रहे थे, कृष्ण से गुस्सा हो रहे थे। अब तीसरा इसी में प्रश्न है, सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट करो। सुदामा के मन में दुविधा, सुदामा के मन में कौन सी दुविधा थी? सुदामा के मन में कौन सी दुविधा थी? उनके मन में ये दुविधा थी कि कहीं हम मार्ग भूल के यहाँ फिर से वापस द्वारिका तो नहीं चले आए हैं। उनको अपने गांव में भी वैसे ही ऊंचे ऊंचे महल मिले, चांदी, सोने और हीरे जवाहरात से, रत्नों से जैसे जड़े हुए जटित एक सुंदर सुंदर महल मिले, जैसा कि उन्होंने द्वारिका में छोड़ा था। आते वक्त देखा था द्वारिका का महल और उसी को अपने गांव में देख रहे हैं, इसीलिए उनके मन में एक भ्रम का अनुभव अपने मन में कर रहे हैं, उनके मन में भ्रम पैदा हो रहा है। सुदामा के मन की दुविधा आपने समझ ली कि सुदामा के मन की दुविधा क्या है कि कहीं भूल के वह कहीं उसी जगह तो फिर से उसी गांव में नहीं मतलब उसी द्वारिका में नहीं पहुंच गए हैं जहाँ कि कृष्ण रहते हैं। अब अगला प्रश्न है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए।
तो जब द्वारिका पहुँचने के बाद वे अपने गांव लौट कर आते हैं तो उनको यहाँ पे सब कुछ बदला बदला सा नज़र आता है। तो वे जो है कृष्ण के प्रत्यक्ष रूप से कुछ कृष्ण को से प्रत्यक्ष रूप से कुछ अपने मन में ये सोचते हैं कि श्री कृष्ण वास्तव में भगवान हैं। उनको ये लगता है कि उन्हें कुछ प्रत्यक्ष रूप से जानने की ज़रूरत, मतलब श्री कृष्ण की जो कृपा है वह यहाँ पे सुदामा अनुभव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे दिखाने के लिए भले ही कुछ नहीं दिया, परंतु यहाँ पे उन्होंने अपनी कृपा से सब कुछ बदल दिया। सारी स्थितियाँ बदल चुकी हैं। अब ये सब मात्र श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका है। वे अपने मन में सोच रहे थे कि वह तो वही वही कृष्ण है जो घर घर माखन खाते हैं, घर घर से माखन चुराते हैं। यहाँ पे फिर मतलब कि ये कह रहे हैं कि घर से माखन चुराते हुए ये बचपन में खाते थे, अब बड़े राजा हो गए हैं तो क्या हो गया, एक ये सोचते हैं। फिर उसके बाद अपने मन में ये सोचते हैं कि मैं तो आ नहीं रहा था, मेरी पत्नी ने ज़बरदस्ती यहाँ पे भेजा है। अब मैं जा कर के उनसे ये कहूँगा कि तुम्हें बहुत सारे धन उन्होंने दे दिए हैं, लो अब संभाल कर रखो। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर लिखिए, स्पष्ट कीजिए। तो जब गांव पे वापस आते हैं तो उनको लगता है कहीं रास्ता भूल के तो नहीं चले आए हैं, और दूसरी बात ये लगती है कि सारे महल हमारे गांव में भी वैसे कैसे बदल गए हैं। तीसरी बात ये लगती है कि उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि ईश्वर जो है बड़े ही महान है, उदार है, और उन्होंने बिना बताए हमारी दशा को एकदम बदल दिया। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्र कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो आप इसको अपने शब्दों में लिखेंगे कि कहाँ उनको टूटी सी झोपड़ी में रहते थे और कहाँ आज प्रभु के प्रताप से एक कंचन के भवन, बहुत सारे सब कंचन के भवन वहाँ पे हैं जिसमें कीमती रत्न जुड़े हुए लगे हुए हैं। वे कहाँ उनके पैर में जूते पहनने का सामर्थ्य नहीं था और कहाँ आज गजराज खड़े हैं। कहाँ कठोर भूमि में उनकी रात कटती थी, आज उनको कोमल सेज में नींद नहीं आती। कहाँ ऐसी दशा थी कि कोदो सांवा भी नहीं खाने के लिए जुटता था, आज अच्छे अच्छे फल मिल रहे हैं, सुंदर सुंदर खाद्य पदार्थ मिल रहा है, परंतु उनका मन इसे खाने का नहीं कर रहा है। कविता से आगे में है कि द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। इसकी मित्रता और उनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत में खोजकर सुदामा के कथानक से तुलना कीजिए। बचपन में द्रोण और ये द्रुपद सहपाठी थे और उन्होंने कहा था कि यदि मैं बड़ा हो जाऊं तो तुम्हारी मदद करूंगा, और द्रुपद ने कहा था और द्रोणाचार्य ने कहा था यदि मैं बड़ा हो जाऊं तो तुम्हारी मदद करूंगा। इसी बात पे जब वो धीरे धीरे बड़े हुए उसके बाद एक दिन जब द्रुपद राजा बन गए तो उनके मन में घमंड हो गया। उन्होंने द्रोणाचार्य से, जब द्रोणाचार्य उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उनका अपमान किया और अपमान करके उन्हें वहाँ से भगा दिया, उनको वहाँ से विताड़ित कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि
जबकि दोनों ही वो मित्र थे, उन्होंने ऐसा किया और उसी पर द्रोणाचार्य ने कसम खाई कि मैं ये अपनी शिखा में गांठ तभी लगाऊंगा जब मैं इसको मार डालूंगा, मतलब मैं अपना बदला पूर्ण कर लूँगा। और यहाँ पे दूसरी ओर सुदामा और कृष्ण की मित्रता बड़ी ही अद्भुत मित्रता है, जो कि हमेशा मित्र के लिए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।